हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है 3.5। एनसीईआरटी में आप देख सकते हैं इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि इक्वेशंस आपको क्वेश्चन में गिवन होगी या फिर आपको वो इक्वेशंस क्रिएट करनी होगी। मैंने आपको बताया दो टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, और वो इक्वेशन जो भी होगी उसे रिड्यूस करना होगा। किसमें? लीनियर इक्वेशंस में रिड्यूस करना होगा। तो यहां पर जो लिखा है इसे एक बार पढ़ लेते हैं कि लिखा है इन दिस सेक्शन वी शैल डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ ईच पेयर ऑफ इक्वेशंस। यानी कि हम इस सेक्शन में पेयर ऑफ इक्वेशन पे ही डिस्कस करेंगे विच आर नॉट लीनियर, लेकिन वो पेयर ऑफ इक्वेशन लीनियर नहीं है बट कैन बी रिड्यूस्ड टू लीनियर, और हम उसे रिड्यूस करके लीनियर बनाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर ये चैप्टर को कंप्लीट करना है तो इस सेक्शन को बिल्कुल पढ़ना होगा, अदरवाइज आप किसी भी बुक को जब सॉल्व करेंगे उसके क्वेश्चंस या कोई भी बुक आपके हाथ में होगी तो इस टॉपिक से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो आप सोचेंगे कि चैप्टर तो आपने कर लिया, बस एक एक्सरसाइज नहीं करी लास्ट वाली, तो फिर आपसे वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। तो इस टॉपिक को करने के लिए ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल आपको करना होगा। जब एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे तभी एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ जाएगा, ये आपका होमवर्क होगा। आगे देखते हैं। तो आगे आपके पास सेकंड ये 18 एग्जाम्पल है, ये आपको करना होगा, लेकिन अभी नहीं करना। ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इस पर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। आगे आ जाते हैं हम अपनी एक्सरसाइज पे। तो ये है हमारे पास एक्सरसाइज 3.6। फर्स्ट क्वेश्चन के टोटल 8 पार्ट्स हैं। आज की क्लास में हम सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे और इसके 8 पार्ट्स को कवर करेंगे। ये 8 क्वेश्चंस हैं भाई। तो कैसे होंगे ये क्वेश्चंस एक एक करके मैं भी बताऊंगा, और आपको भी अपनी कॉपी पेन लेके तैयार होके बैठना है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ वीडियो देखने से सीख जाएंगे। अगर आप 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो इसको आपको खुद से ट्राई करना ही होगा। अगर आपको आता है तो आप सिर्फ देख लीजिए, बहुत है। लेकिन नहीं आता है, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो मेरे साथ साथ करेंगे जैसा मैं बता रहा हूं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। जरा एक बार देखते हैं इक्वेशंस है कैसी। तो ये जो इक्वेशंस आपके सामने दे रखी है ये है 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2। यहां दे रखा है 1/3x, देखिए यहां पर, और प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। अब देखो, इन दोनों इक्वेशन में देखना है क्या चीज ऐसी है जो दोनों के पास कॉमन है। तो आप गौर से देखोगे यहां पर भी 1/x है और यहां पर भी 1/x है। कैसे भला, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, आप इस क्वेश्चन को रिड्यूस करिए थोड़ा सा। मैं यहीं से क्वेश्चन नहीं लिख रहा, मैं इसको रिड्यूस करके लिख रहा हूं। ये लिखा हुआ है 1/2 इंटू में 1/x। देख सकते हो आप, 1/2 इंटू 1/x लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1/2x आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। फिर उसके बाद प्लस का निशान है, 1/3 इंटू 1/y इज इक्वल टू 2। ये लिखा है कि नहीं लिखा है? आप ध्यान से देखिए, बिल्कुल गौर से। इतना सा काम देख लेंगे तो समझ में आ जाएगी बात। ओके, दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं। दूसरी इक्वेशन में क्या है? दूसरी इक्वेशन में आपको दे रखा है 1/3 इंटू में 1/x प्लस 1/2 इंटू 1/y। कितना आसानी से हम इसको ये चीज ऐसे देख सकते हैं। मतलब क्वेश्चन में 1/3x है और 1/3x को हम देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है 1/3 इंटू 1/x। देखोगे ना, अभी सीधी सीधी मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 आएगा, सीधी सीधी मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3x आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, और ऐसा ही आपको लिखना है। हर किसी क्वेश्चन में ऐसा ही करना होगा, ठीक है। अब ऐसा करने के बाद आपको क्या मिला? आप गौर से देखोगे तो आपको यहां पर 1/x दिख रहा है, यहां पर भी 1/x दिख रहा है, यहां पर 1/y दिख रहा है, यहां पर भी 1/y दिख रहा है। तो आप पुट करने वाले हो क्या? आप इसकी जगह कोई भी वैल्यू रख लो। a भी रखने वाला हूं मैं, आप pq भी रख सकते हो या कुछ भी रख सकते हो, है ना। x और y की जगह पर कुछ भी रख सकते हो। तो आप लिखोगे, पुट करेंगे a इज इक्वल टू 1/x एंड b इज इक्वल टू 1/y। यानी कि आप क्या करोगे, आप 1/x की जगह पर a और 1/y की जगह पर b रख दोगे। अब रख के दिखाइए, जहां जहां मैंने सर्कल किया, देखो यहां पर और यहां पर इसे मैंने कवर किया, तो इसे देखिए रख के। आप यहां पर इसे रखेंगे तो आएगा आंसर पहली इक्वेशन का 1/2 और यहां आएगा a। उसके बाद यहां आ जाएगा प्लस का 1/3, यहां आएगा b इज इक्वल टू 2। ओके, अब इसका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6 होते हैं, 3 2 6। आप देखेंगे तो 3a प्लस का 2b इज इक्वल टू 2। आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो मैं यहां लिख देता हूं, आपका जो आंसर आएगा, चलो मैं इसको यहां नहीं लिखता, नीचे ही लिख देता हूं। तो ये आपका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? वो आंसर आएगा 3a
प्लस का 2b इज इक्वल टू 6 टू द 12। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बनी। देखा आपने रिड्यूस करा कि नहीं करा? पहले ये आपको लीनियर इक्वेशन नहीं दिख रही थी, अब ये लीनियर इक्वेशन है इन द फॉर्म ऑफ ए बी। ओके, अब बात करते हैं अगले वाले पार्ट की। तो अगले वाले पार्ट की बात करेंगे तो देखो ये वाला पार्ट है, ये इधर देखिए। आप यहां पर इस जगह पर आपको क्या लिखना है? ए लिखना है। बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ वैल्यू तो रिप्लेस करनी है। तो आप लिखेंगे 1/3a प्लस 1/2b इज इक्वल टू 13/6। आप इसका भी एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। तो ये हो जाएगा 2a प्लस का 3b इज इक्वल टू 13/6। बात क्लियर होती है? आप इस 6 की मल्टीप्लाई ऊपर करा सकते हैं या फिर इसे डायरेक्ट यहां से यहां कट कर सकते हैं। अगर इक्वल टू का निशान है और कोई और संख्या प्लस और माइनस में नहीं है तो इसे कट किया जा सकता है। अब हम जब इसे देखेंगे तो दूसरी इक्वेशन है 2a प्लस का 3b इज इक्वल टू 13 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। कोई ऑब्जेक्शन है आपको? बिल्कुल भी ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द एनी एल्जेब्रिक मेथड। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड का यूज कर सकते हो या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। मैं यहां पर एलिमिनेशन मेथड यूज करने वाला हूं क्योंकि वो सबसे बेस्ट मेथड होता है एज कंपेयर टू अदर 3। वैसे सब्स्टिट्यूशन भी अच्छा होता है, कुछ बच्चों को वो बहुत बेटर आता है, तो आप सब्स्टिट्यूशन भी यूज कर सकते हो। कोई मना नहीं करेगा आपको कि कौन से मेथड से कर रहे हैं, अगर स्पेसिफिक ना कहे पेपर में। तो फिलहाल आप कैसे करोगे इसका यूज? आप कहेंगे बाय यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड। और एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है वो देखिए यहां पर क्या करता है। ये आगे वाले एलिमेंट को मैं देख रहा हूं ए के साथ जो मल्टीप्लाई में, यहां पर देखिए कोएफिशिएंट ऑफ ए क्या है। यहां पर 3 मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा। यहां पर 2 मल्टीप्लाई में है तो यहां पर क्या लिखूंगा? मल्टीप्लाई बाय 3। यानी कि 3 की मल्टीप्लाई इसमें और 2 की मल्टीप्लाई इसमें होगी। यही तो तरीका था एलिमिनेशन मेथड का। चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। जब हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट में तो आपके सामने आंसर आ जाएगा 3 टू द 6a प्लस का 4b इज इक्वल टू 24। जब 3 की मल्टीप्लाई कराएंगे सेकंड में तो कितना हो जाएगा? 6a प्लस का 3 3 9b इज इक्वल टू 13 3 39। आप इसे सॉल्व करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, फिर उसके बाद साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस का है तो माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये तो कैंसिल हो गया। इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 5 भी आएगा और इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपके पास ये आपका 5 और ये आ जाएगा 1, यानी कि 15 आएगा। कितना आएगा? माइनस का 15, माइनस का 15। अब देखिए माइनस का 5 डिवाइड में आ जाएगा तो b इज इक्वल टू माइनस का 15 डिवाइड बाय माइनस का 5 एंड b इज इक्वल टू 3। अब b की वैल्यू जो है उठा के कहां रखने वाले हैं? आप लिखेंगे पुट इन फर्स्ट। अब फर्स्ट में रखने वाले हैं, यानी कि यहां पर आप b की वैल्यू यहां रखेंगे तो आप लिखेंगे 3a प्लस का 2, b की वैल्यू कितनी है? 3 है। फिर उसके बाद इज इक्वल टू 12। आप सॉल्व करेंगे तो 3a और प्लस का ये आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 12। आप 6 राइट में ले जाएंगे तो 3a इज इक्वल टू 12 माइनस 6 एंड द फाइनल a इज इक्वल टू 3 डिवाइड में आ जाएगा तो 6 अपॉन में 3, दिस इज 2। क्या समझ में आया आपको? ए और बी की वैल्यू आपकी निकल चुकी है। अब ए और बी की वैल्यू तो निकल गई है लेकिन हमें तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करने वाले हैं? हम यहाँ पर ये देखिए ए की वैल्यू 1/x है और बी की वैल्यू 1/y है। तो हम यहाँ लिखेंगे b की जगह पर क्या लिखेंगे? 1/y इज इक्वल टू 3 और a की जगह पर क्या लिखने वाले हैं? 1/x इज इक्वल टू 2। आप देखेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो इसके अपॉन में कुछ नहीं है, अपॉन में 1 लगा दो। यहां पर भी कुछ नहीं है, अपॉन में 1 लगा दो। रेसिप्रोकल बोथ साइड, दोनों को पलट दीजिए तो यहां पर आ जाएगा y/1, दिस इज y। यहां पर आ जाएगा 1/3। बहुत सिंपल है ना लास्ट का आंसर। यहां पर पलट दीजिए तो x और यहां पर आ जाएगा तो 1/2। पलट दीजिए, दोनों को पलट दीजिए दोनों साइड से। अब 1/3 और 1/2 इज द फाइनल आंसर। x की दो वैल्यूज, x की वैल्यू आ गई 1/2 और y की वैल्यू आ गई 1/3। ये दोनों वैल्यूज आ गई। अब आपको यहाँ पे देखना क्या है? 1/2 x की जगह पर और y की जगह पर 1/3। आप चेक भी तो करोगे आपका आंसर ठीक है कि नहीं है। तो आप यहाँ पर x की जगह पर 1/2 रख के देखिए। चलो मैं ये रख के दिखाता हूँ, 1/2 इंटू 1/2, फिर उसके बाद प्लस 1/3 इंटू 1/3। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा भाई? ये सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस का 1 एंड दिस इज कॉल्ड 2। 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी कि हमें वेरीफाई करके हमने बता दिया कि हमारा आंसर ठीक आ रहा है। आप इसमें भी चेक कर सकते हो रखने के बाद, ठीक है ना? तो वेरीफाई जरूर करना है साथ साथ, और आपको ये कंफर्म करना है कि आपका आंसर ठीक है। यानी कि पीछे आप इसका आंसर देख ले एनसीईआरटी में, पेपर में थोड़ी ऐसे आंसर आएगा, ठीक है? तो फर्स्ट पार्ट मैंने करा दिया। अब सेकंड पार्ट में क्या चीज आपको कॉमन दिख रही है? सोचिए, देखो जरा सोच के बताओ, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 2 इंटू 1/√2 रूट एक्स दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आप इसको अगर a मान लेंगे तो 2a हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो 2b हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जल्दी से वीडियो को पॉज करें, इसका पूरा कंप्लीट आंसर निकाल के दिखाएं, फिर मैं आपको आगे का काम बताता हूं।
क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए एक बार, फर्स्ट का सेकंड पार्ट। मैंने क्या कहा, पहली वाली इक्वेशन को लिख रहा हूं मैं, यहां पर लिखूंगा 2 इंटू 1/√x प्लस का, फिर 3 इंटू 1/√y इज इक्वल टू 2। अब आप क्या करने वाले हो, आप पुट कर लीजिए, पहले पुट कर लीजिए एक ही जगह पर। चलो मैंने दोनों इक्वेशंस पहले लिख लेता हूं ना, फिर ज्यादा समझ में आएगा आपको। दूसरी इक्वेशन को भी लिख लेता हूं 4 इंटू 1/√x, फिर उसके बाद माइनस का 9 इंटू में 1/√y, तो 9 इंटू में 1/√y और इज इक्वल टू -1। अब पुट करिए, a इज इक्वल टू 1/√x और b इज इक्वल टू 1/√y। आप पुट कर दीजिए इन दोनों को। तो देखो जहां पर 1/√x है उसे a बना दीजिए और यहां पर b बना दीजिए। तो देखिए इस इक्वेशन में आपके सामने आ जाएगा 2a प्लस का 3b इज इक्वल टू 2, और इस इक्वेशन में आपके सामने आ जाएगा 4a माइनस का 9b इज इक्वल टू -1। देखो कितना आसान क्वेश्चन हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अब आपकी मर्जी है इसे कैसे सॉल्व करेंगे। आपको एलिमिनेशन से करना है तो क्या करना पड़ेगा, 2 को 4 बनाना है ना, 4 के बराबर, तो इसकी मल्टीप्लाई 2 से करा दीजिए, इसकी मल्टीप्लाई 1 से, और सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालिए। जो भी ए और बी की वैल्यू आएगी वापस रिप्लेस करना होगा, ए की जगह पर क्या रखना होगा, जैसे कि सपोज कर लेते हैं ए की जगह पर वैल्यू आई 4, सपोज कर लेते हैं ए की जगह पर वैल्यू आ गई 4, तो ए की वैल्यू कितनी है 1/√2। ये जरूरी नहीं है कि 4 आएगा, ये मैं ऐसे ही सपोज करके बता रहा हूं, आप सॉल्व करिएगा। तो आप जब सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी है 1/√x है, इज इक्वल टू 4। मैंने कहा था इसके अपॉन में 1 लगाओ और रेसिप्रोकल करो, तो कितना हो जाएगा √x इज इक्वल टू √x अपॉन 1 है, अपॉन में 1 दिखाते नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा 1/4। फिर रूट है तो रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू, क्योंकि रूट तो हट जाएगा स्क्वायर से, 1/16। दिस इज द फाइनल आंसर। तो बात समझ में आती है कैसे आंसर आएगा, यानी कि a की वैल्यू पहले निकलेगी, फिर a की जगह x रिप्लेस होगा, फिर जो भी वैल्यू आएगी उसको सॉल्व करके फाइनली x की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद वेरीफाई भी करना है। तो ये तो मैंने ऐसे ही एग्जांपल ले लिया था क्योंकि a की वैल्यू 4 नहीं हो सकती है, ये रैंडम है, मे बी 4 हो मे बी ना हो, लेकिन आपको इसे सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद क्या करना है मैंने आपको बता दिया। जल्दी से वीडियो को पॉज करें, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करें, देन मैं अगले क्वेश्चन को बताता हूं अगले में क्या करना है। आई होप कि आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और कंप्लीट इसका आंसर भी निकाल रहे हैं। जिस भी स्टूडेंट से आंसर्स नहीं आ रहे हैं जो मैंने अनसॉल्व करने के लिए दिया है, तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए डिस्क्रिप्शन पे जाके आप देख लीजिए बैच कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये अनसॉल्व क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। अगर आपसे नहीं हुए, अगर आपसे सॉल्व हो रहे हैं तो आपको बैच ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी फिलहाल हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, थर्ड पार्ट की, तो फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्या कहता है जरा देखिए। मैं डायरेक्ट इसे रिड्यूस कर रहा हूं, है ना, ये क्वेश्चन नहीं कॉपी कर रहा हूं, देखो यहां पर रिड्यूस करके लिख रहा हूं। मैं लिखूंगा 4 इंटू 1/x प्लस का 3y इज इक्वल टू 14। ओके, मैं दूसरी वाली इक्वेशन को लिखूंगा यहां पर, और वो क्या लिख दूंगा, मैं यहां पर लिख दूंगा 3 इंटू में 1/x माइनस का 4y इज इक्वल टू 23। अब आप पुट करोगे, क्या पुट करोगे, आप a की जगह पर 1/x की जगह पर a रख दोगे, है ना, a इज इक्वल टू 1/x। अब देखो यहां पर चाहो तो y रहने दो क्योंकि y को तो रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन a और y की फॉर्म में इक्वेशन थोड़ी सी अजीब लगती है स्टूडेंट्स को। कर सकते हो, सही होगा, कोई नहीं काट सकता, बट मैं इसे b मान लेता हूं, b मान लेता हूं y को। देखो दोनों के पास जो कॉमन है उसे माना जाएगा, दोनों के पास y यहां पर कॉमन है, 1/x कॉमन है ना, दोनों के पास है, तो इसलिए इसे माना जाएगा। तो आप लिखेंगे 1/x की जगह पर क्या लिखेंगे, a लिखेंगे, प्लस का, फिर उसके बाद यहां पर क्या लिखेंगे आप, 3b लिखेंगे इज इक्वल टू 14। ये तो आ गया आपका पहली वाली इक्वेशन। दूसरी वाली इक्वेशन को लिख लेते हैं, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, a लिखेंगे 3a, फिर उसके बाद माइनस का 4b लिखेंगे आप, एंड देन इक्वल टू 23। अब b की जगह y भी रहने देते तो भी आंसर सही होता और आपका आंसर भी आ जाता, ठीक है ना। अभी फिलहाल a b की फॉर्म में इक्वेशंस है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। एलिमिनेशन मेथड यूज कीजिए और ऊपर 3 की मल्टीप्लाई कराइए, नीचे 4 की मल्टीप्लाई कराइए, इन दोनों का इक्वल करिए, इसमें मल्टीप्लाई होगी तो सब में मल्टीप्लाई होगी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। पिछली एक्सरसाइजेज आपने नहीं देखी है तो प्रॉब्लम होगी। आप देखिए जरूर, आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं। आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है, वापस ए की वैल्यू और बी की वैल्यू रिप्लेस करनी है, एंड देन आंसर आ जाएगा। तो जल्दी से थर्ड पार्ट भी करके दिखाइए, वीडियो को पॉज करिए और अगले वाले क्वेश्चन को फिर मैं बताऊंगा।
ये फोर्थ पार्ट जो है आपके सामने, ये थोड़ा सा डेंजर लग रहा है ना देखने में अभी तक के पार्ट से। तो देखो आप इसे रिड्यूस करो, इसे रिड्यूस करो। पहले बात तो कॉमन देखो दोनों में क्या है, x माइनस वन, एक्स माइनस वन। तो इसे रिड्यूस कर लेते हैं, 5 इंटू में 1 अपॉन एक्स माइनस वन। इतना लिखने में कोई परेशानी नहीं है, बात एक ही लिख रहा हूं मैं, अलग नहीं लिख रहा। फिर उसके बाद प्लस का, फिर उसके बाद क्या दे रखा है आपको, ये डायरेक्ट दे रखा है 1 अपॉन वाई माइनस टू इज इक्वल टू 2। ये बात समझ में आती है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे आप सेकंड वाली इक्वेशन को रिड्यूस करिए। यहां पर लिख दीजिए 6 इंटू में 1 अपॉन एक्स माइनस वन। उसके बाद माइनस का 3 इंटू में 1 अपॉन में वाई माइनस टू। ये जो स्टेप मैं लिख के दिखा रहा हूं बच्चे, ये इसलिए क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को कनेक्ट नहीं करते थे, तो मैंने अलग से करके दिखा दिया कि ये 6 इंटू में 1 अपॉन एक्स माइनस वन और 6 अपॉन में एक्स माइनस वन एक ही बात होती है। बस मैंने लिख के दिखा दिया। आप चाहे तो ये स्टेप्स को स्किप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आप ये स्टेप्स लिखिए, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है ना, पुट करिए और डायरेक्ट। पुट कैसे करेंगे, आप लिखेंगे यहां पर पुट a is equal to 1 upon x minus 1 and b is equal to 1 upon y minus 2। आपने पुट कर लिया, क्यों, क्योंकि ये दोनों के पास था 1 upon x minus 1, 1 upon x minus 1। जो दोनों के पास होता है उसे मान लिया, इन दोनों के पास है ये वाली संख्या तो इसे मान लिया y। अब पहली वाली इक्वेशन को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5a प्लस का यहां हो जाएगा b इज इक्वल टू 2, ये फर्स्ट इक्वेशन। दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे, दूसरी वाली इक्वेशन तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6a माइनस का 3b इज इक्वल टू 1, ये सेकंड इक्वेशन। अब दोनों को सॉल्व कर लेंगे, आपकी मर्जी है, आप b को रिड्यूस करें या फिर आपको एलिमिनेट करना है या a को करें। a को करना होगा तो ऊपर 6 की और नीचे 5 की मल्टीप्लाई, b को करना होगा तो डायरेक्टली ऊपर 3 से और नीचे 1 से करेंगे। तो मैं अगर करूंगा तो मैं तो b को पहले रिड्यूस करूंगा, क्योंकि b आसान है, आसानी से हो जाएगा। ऊपर 3 की मल्टीप्लाई करा दो, 3 नीचे 1 की और कट जाएगा b, फिर a निकल के आएगा, a से b निकल जाएगा, a और b निकल जाएगा। तो फिर क्या करना है, फिर उसके बाद वैल्यूज रखनी है, किस में रखनी है, इसमें रखनी है सर। फिर उसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे तो करके देख लेते हैं। तो मैं क्या करता हूं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा करा देता हूं। पहले मैं 3 की मल्टीप्लाई कराऊंगा तो कितना आएगा मेरे पास आएगा 5 से 15, 15a प्लस का 3b और इज इक्वल टू 3 टू 6। यहां पर आ जाएगा 6a माइनस का 3b इज इक्वल टू 1। ये आपका कैंसिल, ये आप इसे सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 21a इज इक्वल टू 7। आप इसे डिवाइड में लेके जाएंगे तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 7 अपॉन में 21। तो a की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन में 3, 7 या 21 होते हैं। a की वैल्यू क्या दे रखी है, a की वैल्यू आपके सामने है 1 अपॉन एक्स माइनस वन। तो आप लिखेंगे a की जगह पर 1 अपॉन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई यहां, इसकी मल्टीप्लाई यहां, x माइनस वन इज इक्वल टू 3। आप राइट साइड में लेके जाएंगे तो फाइनली x की वैल्यू आ गई 4। तो कठिन नहीं है, डेफिनेटली आप इसे कर सकते हो, बट आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। और जैसा मैंने कहा है कि आपको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस तो करने ही होंगे। जो मैंने होमवर्क दिया है अगर वो नहीं करेंगे, सिर्फ आप देख के मैथ्स सीखना चाहते हैं तो फिर मैथ्स में कुछ नहीं आने वाला आपको, ठीक है ना। ऐसे ही अगर b की वैल्यू को हम पुट करते हैं, a की वैल्यू को, ये a दे रखा है, आप लिखेंगे पुट इन फर्स्ट। तो फर्स्ट मतलब कि इस इक्वेशन में रखते हैं a की वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपके पास 5 इंटू 1 अपॉन 3 माइनस प्लस का b इज इक्वल टू 2 और इसे राइट में लेके जाएंगे तो b की वैल्यू भी निकल के आ जाएगी। b इज इक्वल टू 2 माइनस का 5 अपॉन में 3, एलसीएम लिया जाएगा तो आ जाएगा आपके पास 6 माइनस का 5 अपॉन में 3 एंड दिस इज b इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। b की वैल्यू आ गई। अब b की जो वैल्यू आई है उससे हम सॉल्व करके रखेंगे, किसमें, हम यहां रखेंगे, ये रही आपके पास b इज इक्वल टू 1 अपॉन y माइनस 2। तो b की जगह हो जाएगा 1 अपॉन y माइनस का 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो y माइनस का 2 इज इक्वल टू 3, आप राइट में ले जाएंगे तो y इज इक्वल टू आ गया 5। ओके, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 5। अब कंफ्यूजन है कि हमारा आंसर ठीक है कि गलत है, तो मैं यहाँ चेक करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर कर रहा हूँ मैं वेरीफाई। ओके, तो वेरिफिकेशन यानी वेरीफाई मैं करूंगा तो क्या करूंगा, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4, y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5। एक बार चेक कर लेते हैं, यही आया, यस, x बराबर 4 और y बराबर 5। अब ये दोनों वैल्यूज मैं रखूंगा यहाँ पर, तो देखो क्या लिखा हुआ है, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन x की जगह पर 4 माइनस 1, उसके बाद प्लस का 1 अपॉन y की जगह पर 5 माइनस का 2। उसके बाद आप इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपके सामने कितना, आपके सामने आ जाएगा 5 अपॉन में 3 प्लस का 1 अपॉन में 3। एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, ऊपर आएगा 5 प्लस 1 और आंसर आएगा 6 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2। देखो 2 ही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो हमने चेक कर दिया, वेरीफाई कर लिया, पेपर में आप कंफर्म हो गए कि आपने आंसर ठीक लिखा है। ठीक है, जल्दी से आप फोर्थ क्वेश्चन को जो है अब कंप्लीट कर दिया है मैंने, तो फिफ्थ क्वेश्चन करके दिखाएं। देखो फिफ्थ क्वेश्चन में आप अपना दिमाग कैसे लगाते हैं, ठीक है ना।
अब ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट है, इसमें आपको क्या दे रखा है, ऑफ कोर्स ये थोड़ा चैलेंजिंग लगा ना, तो पहले वाले को देखो जल्दी से, और मैं यहां लिख रहा हूं पहले वाले को ना, डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं ना, क्वेश्चन के नीचे आपको लिखना है 7x माइनस का 2y अपॉन में xy इज इक्वल टू 5। ये क्वेश्चन है, चलो मैंने क्वेश्चन बता दिया। अब देखो आपको क्या करना है बेटा, आपको ये दोनों ना अलग अलग कर देने हैं। अगर बीच में प्लस या माइनस का निशान होता है तो ये अलग हो सकते हैं। कैसे भला? ये हो जाएगा 7x अपॉन में xy माइनस का 2y अपॉन में xy। कितना आसान हो गया। अगर आप वापस चाहो इस स्टेप पर जाना तो एलसीएम लेके वापस जा सकते हो। अब इससे क्या मिला हमें, इससे मिला x से x कट गया और y से y कट गया, तो बचा क्या हमारे पास, हमारे पास बचा 7 इंटू में 1 अपॉन वाई, मैंने कहा ना इंटू करके दिखा रहा हूं मैं आपको, और 2 इंटू में 1 अपॉन एक्स। आप ऐसा इंटू करके नहीं भी दिखाएंगे तो भी आपका आंसर ठीक होगा। ये आपके पास बचा। अच्छा दूसरी इक्वेशन को देख लेते हैं, एक बार दूसरी को देख लेते हैं। दूसरी इक्वेशन में क्या है, ये लिखा है 8x प्लस का 7y अपॉन में xy इज इक्वल टू 15, ये लिखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, इसे पहले तो अलग अलग कर दीजिए, ऐसे करके सेपरेट कर देते हैं ना, ये नियम है हमारे पास फ्रैक्शन का। तो हम करेंगे 8x अपॉन में xy एंड देन प्लस का 7y अपॉन में xy, उसके बाद इज इक्वल टू 15। देन इसे सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से करेंगे भाई, x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा 8 इंटू में 1 अपॉन y और प्लस का 7 इंटू में 1 अपॉन x इज इक्वल टू 15। अब जरा देखिए गौर से, अगर मैं यहां पर पुट कर दूं, क्या पुट कर दूं, a इज इक्वल टू 1 अपॉन y एंड b इज इक्वल टू 1 अपॉन x। देखो अभी तक हम 1 अपॉन x को करते थे, कुछ भी रख सकते हैं, a b कहीं भी रख सकते हो ना, p q भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो आप, तो बस x y को छोड़कर। तो यहां पर क्या करना है, यहां पर आपके सामने जो क्वेश्चन है ये है, ये वाला पार्ट देखेंगे आप और ये वाला पार्ट देखेंगे। तो पहले वाले पार्ट को देखिए, मैं यहां लिख रहा हूं नीचे, तो ये बन जाएगा आपके सामने 7a माइनस का 2b इज इक्वल टू 5। देखो अगर कोई स्टूडेंट इधर पहले b लिख दे फिर a लिख दे, फर्क तो पड़ता ही नहीं है, x और y की वैल्यू तो सेम ही आएगी, तो इसलिए कंफ्यूज तो होना ही नहीं है आपको। आप p q भी रख सकते हो, एक को p रख लो, एक को q रख लो, ऐसा भी लिख सकते हो। तो फिलहाल नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट वाली इक्वेशन को, ये हो जाएगा 8a प्लस का 7b इज इक्वल टू 15। तो फाइनली आपको दो इक्वेशंस मिल गई हैं। अब आपका काम है इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय यूजिंग एनी मेथड, एनी एल्जेब्रिक मेथड। वैसे मैं बताऊं तो मैं a को इक्वल करता, और a को इक्वल करने के लिए मैं इसकी मल्टीप्लाई 8 से और इसकी मल्टीप्लाई 7 से, पूरे की मल्टीप्लाई 8 से और पूरे की मल्टीप्लाई 7 से करके इक्वल करता। फिर एलिमिनेशन मेथड से इसको एलिमिनेट करता, यानी कि इसको हटा देता a को, फिर b निकलता, b की वैल्यू रखता यहीं पर ही, फर्स्ट इक्वेशन में a निकलता, a b की वैल्यू हमारे पास आ जाती, तो x और y की वैल्यू भी आ जाएगी, क्योंकि आपको पता है कैसे निकालना। वीडियो को पॉज करें और अगला क्वेश्चन ट्राई करके दिखाएं, देखें क्या आपसे अगला क्वेश्चन हो सकता है। कोर्स आपने नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई किया होगा, ये वाला पार्ट, और अगर अभी तक ट्राई नहीं किया तो फिर से वीडियो को पॉज कर दें और फिर से ट्राई करके दिखाएं। जब तक खुद से ट्राई नहीं करेंगे आएगा थोड़ा ही आपको। तो देखिए अगला क्वेश्चन में है क्या, मैं अगले क्वेश्चन को देखता हूं तो मुझे समझ में आता है ये 6xy लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। आप इसे डिवाइड में ले जा सकते हो कि नहीं ले जा सकते, बिल्कुल ले जा सकते हो। आप लिखोगे 6x प्लस का 3y इज इक्वल टू 6xy था, आप सिर्फ xy को डिवाइड में लेके जाइए, इसके भी डिवाइड में आ जाएगा, इसके भी डिवाइड में आ जाएगा। अलग अलग लिख सकते हैं, एक साथ भी पूरे के लिख सकते हैं, फिर भी अलग अलग करना पड़ेगा। तो यहां पर लिखिए 6x अपॉन में xy प्लस का 3y अपॉन में xy और इज इक्वल टू 6, एक तरीका। दूसरा तरीका, आप पूरी इक्वेशंस को xy से डिवाइड कर दीजिए, यहां भी और यहां से हट जाएगा। आपकी मर्जी, आप अलजेब्रा कैसे यूज करते हैं, बट आएगा तो यही। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x से x कट गया, y से y कट गया, तो क्या बचा हमारे पास, जो बचा वो ये है 6 इंटू में 1 अपॉन y और प्लस का 3 इंटू में 1 अपॉन y इज इक्वल टू 6, यही तो बचा, क्योंकि 6 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 6 अपॉन y होगा, 6 अपॉन y लिखो या 6 इंटू 1 अपॉन y लिखो। अब उसके बाद दूसरी इक्वेशन की बात कर लेते हैं, हमारे पास दूसरी इक्वेशन है ये, तो इसकी बात करेंगे तो यहां लिख देता हूं मैं दूसरी इक्वेशन, 2x प्लस का 4y इज इक्वल टू 5xy, और यहां पर भी वही कंडीशन अपना लेते हैं, xy को डिवाइड में ले आते हैं, तो क्या बन जाएगा, यह आ जाएगा 2x अपॉन में xy, फिर उसके बाद प्लस का 4y अपॉन में xy इज इक्वल टू 5, है ना, जो वेरिएबल परेशान कर रहा था उसे ले आए, अपॉन में x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ये बचेगा 2 इंटू में 1 अपॉन y, ओके। उसके बाद बचेगा प्लस का 4 इंटू में 1 अपॉन x इज इक्वल टू 5। यहां तक की बात समझ में आती है। आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे, आप पुट करेंगे, पुट क्या करेंगे, x इज सॉरी a इज इक्वल टू
आप a इज इक्वल टू लिखे, आपकी मर्जी है, देखो आप पहले b लिखो, a लिखो, मैंने फिर बोला आपकी मर्जी चलेगी। a इज इक्वल टू 1/y लिख लीजिए और b को पुट कर लीजिए क्या 1/x। 1/x था यहाँ पर, सॉरी गलती हो गई, ये यहाँ पर y नहीं है, ये वहां पर x है। ओके, तो ये हो जाएगा 1/x। ठीक है, तो फिलहाल आप वैल्यूज रखेंगे, तो यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा 6a, और यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3b और इज इक्वल टू 6। यहाँ पर वैल्यूज रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2a प्लस का, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा 4b इज इक्वल टू 5। और इसे सॉल्व करेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, सॉल्व करने का प्रोसेस आपको बता दिया है। अगर मैं इसे सॉल्व करता तो कैसे करता, मैं आगे वाले को मोस्टली कोशिश करता हूँ इक्वल करने की, जब तक पीछे वाला आसान ना हो। पीछे वाला आसान है b, तो बीच को एलिमिनेट करूंगा, नहीं तो a से सॉल्व कर लेता हूँ। मैं इसकी मल्टीप्लाई 1 से कराऊंगा और इसकी मल्टीप्लाई 3 से कराऊंगा। देखो 3 2 6 होते हैं और सबकी करानी पड़ेगी, ये बात आप ध्यान रखिएगा। कैलकुलेट करेंगे इसे, ए बी की वैल्यू आएगी, वापस उठा के रखेंगे और यहां से आप एक्स और वाई की वैल्यू एग्जैक्ट निकालेंगे, फिर वेरीफाई भी करेंगे। तो ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया। अब नए स्टाइल का क्वेश्चन आया है, अगला क्वेश्चन, पहले इसे करिए फिर उस क्वेश्चन को भी कोशिश करेंगे करने की, इसको, ठीक है ना। तो पहले वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को कंप्लीट करें। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस कि इसमें एक्स और वाई दोनों दे रखे हैं। कंफ्यूजन तो है ही नहीं, क्योंकि हमने तो एक पैटर्न सीख लिया है। उस पैटर्न के अकॉर्डिंग जब हम चलेंगे तो सेवंथ पार्ट जो फर्स्ट क्वेश्चन का है वो क्या होगा, देखो 10 मल्टीप्लाई बाय 1 में एक्स प्लस वाई। ओके, फिर उसके बाद प्लस का 2 मल्टीप्लाई बाय 1 में एक्स माइनस वाई। ये तो बात हमने सीख ली भाई, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इज इक्वल टू 4। ऐसे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का पार्ट देखेंगे तो नेक्स्ट वाले में क्या है 15 मल्टीप्लाई बाय 1 में एक्स प्लस वाई, पूरे पे लगा देते हैं ब्रैकेट, और उसके बाद क्या है माइनस का 5 मल्टीप्लाई बाय 1 एक्स माइनस वाई। ये इक्वल तो होना ही चाहिए। देखो पहली रिक्वायरमेंट तो ये पूरी होनी चाहिए कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए, ये वाले एलिमेंट्स और ये वाले एलिमेंट्स, है ना, वेरिएबल इक्वल। अब क्या करने वाले हैं, अब आप पुट करने वाले हो, क्या पुट करने वाले हो, पुट करोगे कि 1 में x प्लस वाई की जगह पर a रख लीजिए एंड 1 में x माइनस वाई की जगह पर b रख लीजिए। भाई वैल्यूज रखना कोई कठिन काम नहीं है। आप देखो पहले में रखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 10a, दूसरे में रखेंगे तो क्या बन जाएगा 2b इज इक्वल टू 4। ऐसे ही दूसरे वाले पार्ट की बात कर लेते हैं, इसकी तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15a माइनस का 5b और इज इक्वल टू माइनस का 2। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। आपको यहाँ लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट में कि मल्टीप्लाई करानी है, किसकी किस में मल्टीप्लाई करानी है वो आप देखेंगे, लेकिन मैं फिर भी आपको हिंट दे देता हूँ। ये 10 है और ये 15 है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले वाले में मैं 3 की और दूसरे वाले में 2 की मल्टीप्लाई करा देता हूँ। ये मेरे को पता था इसलिए मैंने बता दिया, आप खुद से कर सकते हैं, नहीं तो पूरी पूरी संख्या की मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं। आप इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं, कैसे, 5 के ऊपर मल्टीप्लाई 2 के नीचे, यहाँ 15 के ऊपर मल्टीप्लाई 10 के नीचे, कैसे भी मल्टीप्लाई कर लो। बस मेन पर्पस क्या है, मेन पर्पस है इक्वेट करना, इक्वल बनाना। तो देखो अगर मैंने इसकी मल्टीप्लाई यानी इस पूरे की मल्टीप्लाई 3 के साथ कराई तो कितना मिलेगा, ये मिलेगा मेरे पास नया नंबर 30a और प्लस का 3 2 6b एंड देन इज इक्वल टू 4 3 12। इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना मिलेगा, ये जाएगा आपके पास 30a माइनस का ये हो जाएगा 10b एंड इज इक्वल टू 3 2 2 4। ठीक है ना। आप इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे मिलेगा, माइनस का प्लस का और प्लस का, पहले तो साइन चेंज करेंगे, ये कट जाएगा और इसे जोड़ देंगे हम तो आ जाएगा आपके पास 16b इज इक्वल टू, इसे जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 16। तो b की फाइनल वैल्यू आपके सामने आ गई 1। आप 16 को डिवाइड में लेके आएंगे बेटा तो b की वैल्यू 1 उठा के रख देंगे कहां पर, आप पुट इन फर्स्ट। तो फर्स्ट मतलब इस इक्वेशन में रख दीजिए, b की वैल्यू तो आएगा 10a प्लस का 2 इंटू 1 बराबर में 4। अब 2 को राइट में लेके जाएंगे तो हो जाएगा 10a इज इक्वल टू 4 माइनस 2 एंड देन 10 को डिवाइड में लेके आएंगे तो a इज इक्वल टू 2/10 एंड देन a इज इक्वल टू 1/5। तो a और b की वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है, बट यहां तक क्वेश्चन खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि a की वैल्यू हमारे पास 1/x प्लस वाई थी। तो हम लिखेंगे यहां पर a की जगह पर ये 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/5। और मैंने कहा था रेसिप्रोकल करते हैं, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। आप रेसिप्रोकल कर सकते हो या क्रॉस मल्टीप्लाई, मर्जी आपकी चलेगी। आप इसकी मल्टीप्लाई ऊपर करा दीजिए, यहाँ इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन बना लीजिए। फर्स्ट तो हो गई है, सेकंड भी हो गई, थर्ड बना लीजिए। उसके बाद b की वैल्यू रखेंगे, b की वैल्यू क्या थी, 1 में x प्लस x माइनस का y थी भाई, b की वैल्यू थी x माइनस का y इज इक्वल टू 1। आप इसे भी ऐसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें या रेसिप्रोकल कर दें तो x माइनस का y इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब देखो थर्ड और फोर्थ एक नई इक्वेशन बन गई। यही तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि यहां पर आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व द इक्वेशन ऑफ थर्ड एंड फोर्थ।
अब थर्ड एंड फोर्थ को भी सॉल्व करेंगे तो देखो थर्ड वाले को लिखेंगे x प्लस का y इज इक्वल टू 5, फोर्थ को लिखेंगे x माइनस का y इज इक्वल टू 1 और एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। यहाँ तो ऑलरेडी इक्वल है और यहाँ पर तो साइन भी चेंज नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी ये प्लस का y है माइनस का y है, ये कट रहा है। याद रखना हर बार जरूरी नहीं है कि पहले से अगर प्लस माइनस है सेम संख्या है तब भी हमें साइन चेंज करना है। अगर एक का साइन चेंज नहीं होगा तो किसी का साइन चेंज नहीं होगा, ये नियम है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा फिर उसके बाद क्या करेंगे, x और x जोड़ेंगे तो 2x आ जाएगा, है ना, इज इक्वल टू 5 1 6 आएगा, डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 उठा के यहाँ रख देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस का y इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू 3 और y इज इक्वल टू 2 आ गया। चेक कर लेते हैं क्या हमारा आंसर ठीक है, यहीं रख के देखते हैं, यहाँ पर रख के देखते हैं। तो देखो 10 अपॉन में नीचे x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 2 तो 3 प्लस का 2, फिर उसके बाद प्लस 2 अपॉन में x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 2 तो 3 माइनस का 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 अपॉन में 5 और यहाँ आ जाएगा प्लस का 3 अपॉन में 1। तो ये सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा और ये सॉल्व करेंगे तो 3 आएगा। 2 प्लस 3 कितना होता है, ये तो 5 होता है, नहीं ये 2 था, सॉरी ये गलती से लिख दिया मैंने, ये दिख 3 रहा है लेकिन है 2। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2 अपॉन में 1 तो ये आ जाएगा 2 और 2 प्लस 2 कितना होता है 4 होता है। मैंने यहीं पर वेरीफाई करके दिखा दिया क्योंकि ये रफ वर्क है, आप चाहें तो कहीं भी वेरीफाई कर सकते हैं अपने पेपर में, बट वेरीफाई जरूर करिएगा। एक पे रख दीजिए या दूसरे में रख के चेक कर लीजिए, एक में भी रखिए दूसरे में भी रख के चेक करिए, आंसर सेम आएगा। तो तरीका समझ में आया आपको, एक नए टाइप का क्वेश्चन था। अब इसको वीडियो को पॉज करें और इस एक्सरसाइज का और आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन करके दिखाएं, ये वाला क्वेश्चन। कोर्स आपने ये क्वेश्चन ट्राई किया और आपसे हो गया, लेकिन फिर भी मैं करके दिखा देता हूं। देखिए यहां ऑलरेडी इनने दे रखा है 1/3x प्लस वाई, 1/3x प्लस वाई, 1/3x माइनस वाई, 1/3x माइनस वाई। तो पुट करने वाले हो आप, क्या पुट करने वाले हो आप पुट करने वाले हो कि 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू ए एंड 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू बी। तो आप वैल्यू कहां रखोगे, देखो इसकी बात कर रहा हूं मैं, तो इस वाली इक्वेशन में रखेंगे तो a प्लस का b इज इक्वल टू 3/4। दूसरे वाले की बात कर रहा हूं इसकी, तो ये हो जाएगा 1/2a और माइनस का 1/2b और इज इक्वल टू -1/8। ऊपर वाले में तो नहीं लेकिन नीचे वाले में तो एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम कितना आ रहा है इसका 2 आ रहा है। a माइनस का b इज इक्वल टू माइनस का 1/8 -1/8। उसके बाद आप इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे तो ऊपर आ जाएगा a माइनस का b इज इक्वल टू माइनस का 2/8 एंड दिस इज a माइनस b इज इक्वल टू -1/4। तो ये तो आ गया आपके पास सेकंड इक्वेशन और ये है आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो इस फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई कर सकते थे, मैं इसे डायरेक्ट सॉल्व करूंगा। मैं लिखूंगा सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड। तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा और आप भी कर सकते हैं सॉल्व। अब तो आपके सामने इक्वेशंस बन चुकी है। देखिए मैं लिखूंगा सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करूंगा तो फर्स्ट में a प्लस बी इज इक्वल टू 3/4 है, तो ये है a प्लस बी इज इक्वल टू 3/4। दूसरी इक्वेशन है a माइनस बी इज इक्वल टू -1/4। बहुत आसान है, अंडरलाइन कर दिया और मैंने कहा था साइन चेंज है ऑलरेडी, इक्वल भी है ऑलरेडी, इसे कट कर देंगे, डायरेक्ट कुछ नहीं करेंगे। a और a 2a होता है और फ्रैक्शन को जोड़ना आपको आना चाहिए। 3/4 में जोड़ देंगे माइनस का 1/4 तो प्लस माइनस माइनस होता है, एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। 3 माइनस का 1 दिस इज 2/4 और जब इसे सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी, मैं यही लिख देता हूं a की वैल्यू, ये आ जाएगा 2a इज इक्वल टू 2/4 दिस इज 1/2 एंड देन a की वैल्यू 1/4। a की वैल्यू उठा के रख देने वाले हैं हम कहीं एक इक्वेशन पे, इसमें रख देंगे तो b की आ जाएगी, फर्स्ट में रखो या सेकंड में किसी में, ठीक है ना। a की वैल्यू रखेंगे b की वैल्यू आ जाएगी, a b की वैल्यू आ जाए तो उठा के फिर कहां रखने वाले हैं हम, यहां रखने वाले हैं। और ध्यान रखना जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे फिर एक दो इक्वेशंस और बनेंगी, जिसे इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर फोर्थ का नाम देंगे। और जब दो इक्वेशंस बन जाएंगी उनको भी सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यू निकालेंगे। आपको तरीका मैंने बता दिया है, ये 7th क्वेश्चन का, आप जल्दी से ये क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करें और कंप्लीट करें, फिर मैच करेंगे मेरे से आंसर। मैं इतने इसको कंप्लीट कर देता हूं। अच्छा जी, आपने बिल्कुल मैच कर लिया होगा। जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा आपके सामने 1/4 प्लस का b इज इक्वल टू 3/4, राइट साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास b इज इक्वल टू 3/4 माइनस 1/4 एंड b इज इक्वल टू 3 माइनस का 1/4 दिस इज
2/4 दिस इज 1/2। तो यानी कि b की वैल्यू जो है वो 1/2 आ गई है और a की वैल्यू 1/4 आ गई है। आप यहां पर रखेंगे, मैं यही रख देता हूं आपके सामने, यहां पर इक्वेशंस रख देता हूं। तो मैंने क्या बताया, a की वैल्यू कितनी आई है, a की वैल्यू चेक करते हैं। a की वैल्यू है 1/4, 1/4 a की वैल्यू, यहाँ a की जगह पर 1/4 रखेंगे। मैं यहाँ रख रहा हूँ 1 में 3x प्लस का y इज इक्वल टू 1/4 और क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 3x प्लस का y इज इक्वल टू 4। ओके, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। उसके बाद दूसरे b की वैल्यू रखेंगे 1 में 3x माइनस का y इज इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 3x माइनस का y इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ऊपर नीचे रख के सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ रख के दिखाता हूँ आपको, मैं लिख देता हूँ 3x प्लस का y इज इक्वल टू 4 और 3x माइनस का y इज इक्वल टू 2। आप इसे सॉल्व करेंगे, ये कट गया, ये दोनों जुड़ जाएंगे। 6x इज इक्वल टू 6 देन x इज इक्वल टू 1। आपको पता है ना 1 कैसे आया। उसके बाद आप सॉल्व कैसे करेंगे, आप इस x की वैल्यू को उठा के रख देंगे किसी भी एक इक्वेशन में। तो लिखेंगे 3 इंटू में 1 प्लस का y इज इक्वल टू 4, राइट साइड में जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद तो y इज इक्वल टू भी 1 आ जाएगा। अब 1 1 आ गया तो चेक करते हैं क्या हमारा आंसर ठीक है। तो इसमें रख के चेक करना पड़ेगा, वेरीफाई जब तक नहीं करेंगे तो मुझे भी नहीं पता चलेगा कि आंसर ठीक है कि नहीं। तो मैं वेरीफाई कैसे करूंगा, मैं यहाँ पर 1 1 रख दूंगा। अगर मैं 3x की जगह 1 रखूंगा, y की जगह 1 रखूंगा तो 3 और 1 4 होते हैं। 1/4 प्लस का यहाँ पर 1 रखूंगा, यहाँ पर रखूंगा, 3 में से 1 क्या 2 होता है। 1/2 एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा 4 आएगा। ये बचेगा 1 प्लस का 2 तो 1 प्लस 2 3/4, 3/4 ही राइट साइड में था, यानी कि मेरा आंसर ठीक है। मैंने थोड़ा रैपिडली कराया बट आपने कर भी तो लिया होगा, आपने अपना आंसर भी मैच कर लिया। ओके, तो आप कॉपी पे नीट एंड क्लीन करके इस होमवर्क को कंप्लीट करेंगे। आज का वीडियो लेक्चर यही है। अब आपको काम क्या करना है, और ये काम मैं हर बार बताता हूं आपको कि आपको ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो सेकंड क्वेश्चन, देखो ये रहा सेकंड क्वेश्चन। इस सेकंड क्वेश्चन के जो 3 पार्ट्स हैं इसमें आपको पढ़ के इस टाइप की कोई इक्वेशंस बनेगी। ऑफ कोर्स ये थोड़ा डिफिकल्ट तो होंगी, कंफ्यूज मत होना, मैं इसे कंप्लीट सॉल्व कराऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। आप मैच कर लीजिएगा कि आपका आंसर मेरे आंसर से मैच करा है, कितना मैच करा है, कितनी गलती हुई है, और फिर उसके बाद जब हम इक्वेशन बना देंगे सॉल्व करने का प्रोसेस तो फिर वही रहेगा। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में।